गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज मैं आया हूं एक एग्ज़ाम सेंटर में, जो मैं देखने के लिए आया हूं कि किस तरीके से जो पेपर है वो मतलब कि पेट का हुआ है और किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, कौन सा पोर्शन हार्ड था, कौन सा इजी था, करंट अफेयर आखिर में कैसी थी, या मैथ कैसे आया था, वो सब चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं काफ़ी दूर आया हूँ, बदायूं आया हुआ हूँ, और मेरा एक मतलब कि फ्रेंड भी है, मेरा छोटा भाई भी है, उन्होंने मतलब पेपर भी दिया है। तो ये बताएंगे कि आपको जो पेपर था वो किस तरीके का था, और उसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का पूरा एनालिसिस मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं हम अपने इनसे। तो आइएगा, बताइएगा इन लोगों को कि किस तरीके का पेपर था और आपको कौन सी चीज़ में हार्ड ज़्यादा लगी सबसे ज़्यादा। पेपर तो ठीक था, मगर मैथ जो थी ना सबसे ज़्यादा हार्ड थी, मगर होगी मगर तो वो तो रिजल्ट ऑलमोस्ट बताएगा। ऑलमोस्ट आप लोगों ने 100 में से कितने क्वेश्चंस कर लिए आप लोगों ने? 100 में से कितने हो गए थे? 100 में से कितने किए आपने? 70 की। 70 के लगभग। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये आपको बता दें, ये पेट का पेपर है, हमारे हाथ में पेट का पेपर है। पहले नहीं मिला था पेट का पेपर, लेकिन इस बार पेट का पेपर मिला है। तो इनको तो इन्होंने 70 किए हैं 100 में से, और इनको मैथ हार्ड लगा है। लेकिन आप लोगों को बताना कि पेपर में क्या हार्ड था, क्या इजी था। तो मैं क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मतलब कि जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। आपको क्या काम करना है, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी के लास्ट में आप लोगों को एक चीज़ दिखाई देगी। एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा इस पेपर की, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं डाल दूंगा। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना। तो सबसे पहले चलते हैं इसमें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को, इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। आप लोगों को बताना है कि इसमें क्या आंसर आ सकता है, ठीक है ना। और जो क्वेश्चंस मुझे पता होंगे, देखो पेट का पेपर उन्होंने दिया है, इन्होंने क्या लगाया वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको क्या सही लगता है आप बताएंगे। लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मुझे ओरली पता है, उनके आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगला है दूसरे नंबर का, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है, ठीक है। ऑप्शन ए 124, ऑप्शन बी 122, ऑप्शन सी 120 या ऑप्शन डी 118। राइट आंसर क्या है, आप लोग इसमें क्या काम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, गूगल के माध्यम से देख लीजिए। जिसका आने वाले मतलब आज तो 15 तारीख है, बहुत से बच्चों का कल पेपर होगा, तो वो उन लोगों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। और मेरे एक फ्रेंड का पेपर है, आपके फ्रेंड का पेपर है, ठीक उसका है। भी यहीं पढ़ा है। अच्छा। तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि इनके फ्रेंड का पेपर भी है। तो 15 तारीख 16 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा एनालिसिस आप लोगों को बता रहा हूँ, और लास्ट में मैं बताऊँगा फिर कि क्या वास्तव में इजी था, क्या वास्तव में हार्ड था। पेपर सेंटर से हम थोड़ा दूर आ गए, क्योंकि पेपर के या वहाँ पर हम अगर वीडियो बनाते तो बहुत ज़्यादा शोर आता है, इसलिए थोड़ा हम हट के आ गए हैं। और जैसा कि पता होगा कि अभी ये घर पर भी नहीं गए, अभी हम रास्ते में हैं और यहीं पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। अगला है तीसरे नंबर का, डैश है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। कौन मौलिक अधिकार को लागू कर सकता है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी संसद। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आई थिंक इसका जो आंसर आएगा वो संसद और सर्वोच्च न्यायालय आएगा, ठीक है ना। आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए, आपने इतना अच्छा पेपर किया है तो थोड़ा सा आप रेस्ट कर लीजिए। अगले नंबर का है हमारा, तो चौथा है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न में से किसके अधीन आता है? तो किस मंत्रालय के अधीन आएगा? इनमें से कोई नहीं, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। इन सभी में से आपका कौन सा आंसर है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ठीक है। अगला है, इसमें मत रखना, नहीं कैमरा हट जाएगा ना। पाँचवा है, निमोनिया मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? अगर किसी को निमोनिया हो गया है तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? सिंपल सी वाली बात है, आप जानते होंगे फेफड़े जो होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अगला है छठे नंबर का, इनमें से कौन सा वनस्पतिक रेशा नहीं है? तो वनस्पतिक रेशा फ्लेक्स, नायलॉन, जूट, कॉटन, ये आपको दे रखे हैं। तो आपको पता है नायलॉन जो होता है वो जूट, नायलॉन जो होता है वो वनस्पति रेशा नहीं होता। अगला है 7 मार्क, तारों का रंग निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, पृथ्वी से दूरी, मोबाइल गिर जाएगा। अगला है दबाव, या फिर अगला है हमारा उसके तापमान पर। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है ये आप लोगों को बताना है। तो आई थिंक इसका जो आंसर आना चाहिए वो उसके तापमान पर है। आप लोग खुद देख लीजिए क्या आंसर आ सकता है। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो पहला ऑप्शन है इसमें ऑक्सीजन, दूसरा है ये है पाइपेड नेचुरल गैस, अगला है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और अगला है ग्रीन हाउस गैस। तो आपको बता दें 8वें का जो आंसर है वो ग्रीन हाउस गैस आएगी, ठीक है ना।
जो 9 वाला क्वेश्चन है वो मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 9 वाला क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 ये कुछ मैथ के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मैथ का क्वेश्चन आप लोगों को क्या काम करना, जो अगर मैथ के क्वेश्चंस करने हैं तो आप लोगों को इसकी मैं शॉर्ट वीडियो आप लोगों को अपलोड करूंगा आज ही, तो आप उसे देख लेना, ठीक है। तो जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ इसका पूरा पेपर का जो वीडियो है आपको मिलेगा, शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, उसे आप देख लेना, या फिर इस पेपर को लास्ट टाइम में वीडियो को लास्ट में आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं मैथ के क्वेश्चन को कुछ को छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, पादप कोश का भित्ति निम्न में से किससे बनी होती है? ग्लूकोज ऑप्शन ए, फ्रक्टोज ऑप्शन बी, सी ग्लूकोज या ऑप्शन डी सेलुलोज। तो जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ना, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो आपको बताना है ऑप्शन ए में रीता रिक्त तिक्त, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मनोरथ स्पृहा निलय, ऑप्शन सी पार्वती रुद्राणी भवानी, ऑप्शन डी दानव निशाचर अम्बक। ये इसके ऑप्शन है, आप लोगों को क्या सही लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अब आपकी हिंदी स्टार्ट हो चुकी है, हिंदी में आप देख सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी किस तरीके से है, जिनके आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ऑप्शन ए जोड़ और मेल, ऑप्शन बी कर्कश खुरखुरा, ऑप्शन सी नूतन पुरातन, ऑप्शन डी निषिद्ध या तुच्छ। इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा विलोम सही युग्म है, ठीक है ना। अगला है 17वां, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ख्याली पुलाव पकाते हैं कि भाई हमारी तैयारी क्या मतलब ऐसी है, ये है, मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? उपद्रव मचाना? बिल्कुल भी नहीं। गुणात्मक वृद्धि होना? बिल्कुल भी नहीं। भूला हुआ दुख पुनः याद करना? बिल्कुल भी नहीं। और लास्ट का आंसर है असंभव बातों की कल्पना करना। ये वाली बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई व्यक्ति असंभव बातों की कल्पना करता है तो वो ख्याली पुलाव पका रहा है। अगला है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो महर्षि का क्या है? ऑप्शन ए महा प्लस ऋषि, ऑप्शन बी मही प्लस ऋषि, ऑप्शन सी म प्लस आह ऋषि, ऑप्शन डी मह प्लस ऋषि। तो इसका जो आई थिंक आंसर है वो ए आ जाएगा, ठीक है ना। अगला है ये आपका हिंदी का ये, किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो आपको ध्यान रखना कि क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे भी इसमें बने थे जो नहीं से संबंधित थे, ठीक है ना। तो आइए पहला ऑप्शन बताते हैं आपको। अवलंब शब्द युग्म एक तरफ है, शब्द युग्म दूसरी तरफ है अर्थभेद। अवलंब और अविलंब, इसको दूसरी तरफ अर्थभेद में दे रखा है अधर और विलोपित। ऑप्शन बी अपेक्षा उपेक्षा, उसका दूसरी तरफ अर्थभेद में दे रखा है आशा निरादर। ऑप्शन सी अनिल अनल, इसका अर्थभेद में दे रखा है हवा और आग। ऑप्शन डी अंश और अंश, इसका दे रखा है हिस्सा और कंधा। तो ये आप लोगों को बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। उसके बाद में क्या दे रखा है, पूरा का पूरा पैसेज दे रखा है। यहाँ पर देख रहे होंगे ये पूरा इंग्लिश का पूरा यहाँ से लेकर पैसेज है। तो आपको बता दें इंग्लिश का पैसेज जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा दे रखा है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी नहीं बोलेंगे ना इजी बोलेंगे, बिल्कुल एवरेज है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग देख के जाइएगा। अगर आपको अच्छा करना है तो एक यूट्यूब चैनल मिल जाएगा आपको डियर सर नाम से। डियर सर ने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बताया है कि अनसीन पैसेज को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उनकी ट्रिक काफ़ी कारगर भी है। हमारे जो भाई थे इन्होंने उसी ट्रिक को मतलब एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले उसकी वीडियो देखकर इन्होंने 2 से 3 क्वेश्चंस जो इंग्लिश है उसमें सही भी किए हैं, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं इसमें कहाँ गया, ठीक है ये रहा। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया रखा है। बेटी है, चाची है, पत्नी है या माँ है, ये आप लोगों को आंसर कर निकालना। ब्लड रिलेशन का है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला है रीजनिंग का है, असंगत अलग करें, फाइंड ऑड वन आउट। 8, 27, 84, 100, 125, 216, 343 ये आपको दे रखा है। तो इसमें क्या आंसर आएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 27। तो ये आपके हैं, सोच के बताना है। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपका उसका है कैलेंडर का, कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए मंगलवार, ऑप्शन बी रविवार, ऑप्शन सी शुक्रवार।